नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में स्वागत है। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो आता है फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट। अगर आपके मन में भी मतलब सवाल आ रहा है, कोई डाउट्स है कि भी हमको फिक्स रेट चुनना चाहिए या फ्लोटिंग रेट चुनना चाहिए, कौन सा फ़ायदेमंद रहेगा, तो आज हम आपको दोनों के बीच का अंतर समझाएंगे ताकि आप सही फैसला ले सकें। तो सबसे पहले जानते हैं फिक्स रेट लोन क्या होता है। जब आप फिक्स रेट लोन लेते हैं तो ब्याज दर जो होगी वो आपकी पूरी लोन अवधि के दौरान एक ही रहती है। यानी कि आपने लोन लिया 20 साल के लिए लिया, 25 साल के लिए लिया, तो आपकी लोन की जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो सेम रहता है। इसके अलावा चाहे मार्केट रेट बढ़े या घटे, आपकी ईएमआई जो होगी बिल्कुल स्थिर रहती है। यह उन लोगों के लिए सही रहता है जो स्थिरता और फिक्स्ड बजट पसंद करते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का होम लोन लिया और आपने जो लोन लिया उसकी इंटरेस्ट रेट 8.25 की दर से आपने लिया, तो पूरी लोन अवधि में आपको जो ईएमआई इसी दर से देनी होगी। ईएमआई में आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम, फ्लोटिंग रेट लोन क्या होता है। फ्लोटिंग रेट लोन में ब्याज दर जो होती है समय समय पर बदलती रहती है। ये आरबीआई की रेपो रेट या मार्केट कंडीशन पर निर्भर करता है। जब ब्याज दर घटती है तो ईएमआई आपकी कम हो जाएगी, लेकिन अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। यह उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जो लंबी अवधि के लिए लोन ले रहे हैं और ब्याज दर कम होने की उम्मीद कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख का होम लोन 8% की दर से लिया, लेकिन कुछ समय बाद आरबीआई ने ब्याज दरें घटा दी, तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर दरें बढ़ गई तो ईएमआई ज़्यादा भी आपको देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर फ्लोटिंग रेट में आपका जो मार्केट रेट होता है, आरबीआई की जो ब्याज दरें होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड ये करता है। अब बात करते हैं फिक्स्ड रेट व फ्लोटिंग रेट में कौन सा बेहतर है। तो हमने एक पैरामीटर बनाया है, इसके अनुसार आप समझ सकते हैं। ऊपर एक तरफ आपने पैरामीटर देखा, फिर आपने फिक्स्ड रेट लोन है, उसके बाद फ्लोटिंग रेट लोन है। तो ईएमआई स्टेबिलिटी में आप देखेंगे तो फिक्स्ड रेट में आपकी ईएमआई जो होती है फिक्स रहती है, फ्लोटिंग रेट में आपकी ईएमआई बदलती रहती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें तो फिक्स्ड रेट में कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है, क्योंकि आपका अगर रेट बढ़ता भी है तो वो फिक्स रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन फ्लोटिंग रेट में अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो रिस्क है आपको। सिक्योरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करें तो फिक्स्ड रेट में ज़्यादा है, फ्लोटिंग रेट में कम है। बेनिफिट्स, अगर रेट गिरता है उसमें तो आपको फिक्स्ड रेट में तो इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं, लेकिन फ्लोटिंग रेट में आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर भाई रेट गिरेगा तो आपकी ब्याज दर कम होगी तो आपकी ईएमआई भी कम आएगी। इसके अलावा अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए बेटर जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फ्लोटिंग रेट बेटर रहेगा। अब आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, अगर आप इसके ऊपर बात करें तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बिल्कुल भी, तो आप फिक्स्ड रेट चूज़ कर सकते हैं और उसी फिक्स्ड रेट पे आप लोन ले लें। अगर आप इंटरेस्ट रेट में बदलाव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि भाई अगर कभी जैसे रेपो रेट डाउन आई, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो उसमें थोड़ी बहुत अनिश्चितता आने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फ्लोटिंग रेट चुन सकते हैं। कुछ बैंक जो होते हैं आपके लिए हाइब्रिड लोन्स भी ऑफर करते हैं, जिसमें कुछ समय के लिए आपको फिक्स्ड रेट और उसके बाद आपको फ्लोटिंग रेट लागू होता है। अगर आप दोनों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट लोन के बीच का अंतर जो है समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी फाइनेंशियल टिप्स आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।